अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात आतंकियों के सफाए की। जम्मू कश्मीर की अमन और शांति को बिगाड़ने की फिराक में 2 आतंकवादी आज मुठभेड़ में मारे गए। मुठभेड़ की यह घटना उरी सेक्टर में हुई है, जहां पर सुरक्षा बलों को सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की सूचना मिली, जिसके फौरन बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों की इसी चौकसी की बदौलत घाटी में होने वाली आतंकी घटनाओं में कमी आई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घना जंगल और हाथों में राइफल लेकर मोर्चे पर तैनात जवान। सुरक्षा बल की यही चौकसी और यही मुस्तैदी आतंकियों पर आज फिर भारी पड़ी है। तस्वीरें बारामूला के उरी सेक्टर की हैं, जहां आज सुबह सुबह 2 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। बताया गया कि उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास रुस्तम पोस्ट इलाके में आतंकियों का एक ग्रुप घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसकी भनक लगते ही सुरक्षा बल के जवान फौरन एक्शन में आ गए और उन्होंने इलाके की घेराबंदी कर दी। तभी आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मौके पर ही ढेर कर दिए गए, जबकि बाकी के आतंकी मौके से भाग खड़े हुए। ये उड़ी का हथलंगा इलाका है, जो कि काफ़ी फॉरवर्ड एलसी एरिया के पास है। और आज सुबह जो ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से सुबह एक इस टाइप का अटेम्प्ट हुआ, जिसको 5 जैक राइफ ने उसको न्यूट्रलाइज किया है। तो इसी उसमें 2 जो हैं इंट्रूडर्स जो हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, जिसमें से एक का बॉडी अभी तक की ताज़ा जो रिपोर्ट तक रिट्रीव हुआ है। एनकाउंटर खत्म होने के बाद सुरक्षा बल की टीम ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत जगह जगह चेक पोस्ट लगाकर हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई। साथ ही आसपास के इलाकों को भी जवानों ने पूरी तरह खंगाला, ताकि अगर कोई आतंकी छिपा हो तो उसे भी दबोचा जा सके। ये जो नाका है यहाँ पे फौज ने लगाया है, किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरा एलओसी है। और आज सुबह ये खबर यहाँ से मौसूल हुई है। हमारे गांव के साथ ही दूसरा गांव है, जहाँ सुबह से ही हमें फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद जो है हमें जब बाहर निकले हमें पता चला कि हमें ये सुनने को मिला है कि इनकाउंटर यहाँ चल रहा है। एज पर सोर्सेज तो जो इन्फिल्ट्रेशन थी फौज ने उनको चैलेंज किया और गनफायर शुरू हो गया एंड मिलिट्री रिटेलिएट। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से बौखलाए आतंकी संगठन कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार अलर्ट सुरक्षा बल के जवानों ने ये कोशिश नाकाम कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पिछले ही साल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के तहत 55 विदेशी आतंकवादियों समेत 76 आतंकी मारे गए, जबकि 291 आतंकी के सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पिछले साल मानसून सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी बताया था कि 2019 के बाद आतंकी हमलों और गतिविधियों में कमी आई है। राज्य में साल 2018 में 417 आतंकी हमले हुए, जो 2021 तक घटकर 229 हो गए थे। ये आंकड़े ही घाटी से आतंकियों की सफाई की कहानी को बयां कर रहे हैं। इसी बात से बौखलाए पाकिस्तान के आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर के माहौल को फिर से खराब करने की फिराक में हैं। लेकिन 24 घंटे चौकन्ने सुरक्षा बल के इन जवानों के आगे आतंकी संगठनों की एक नहीं चल पा रही। बारामूला के उरी सेक्टर से शेख दाऊद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, जहां हर साल की तरह इस साल भी परिसर में लगे पवित्र बेरी के पेड़ों के रखरखाव का काम चल रहा है। ये काम आर्कियोलॉजिकल विभाग की ओर से किया जाता है, ताकि इन पवित्र बेरी के पेड़ों को सूखने से बचाया जाए। और यही वजह है कि ये बेरी के पेड़ करीब 500 वर्षों से दरबार साहिब की परिक्रमा में जस के तस बने हुए हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर लगे ये 3 बेरी के पेड़, जिनका फल यहाँ आने वाली संगत के लिए गुरुओं के वरदान से कम नहीं है। लोगों की इसी आस्था और विश्वास के मद्देनजर इन वृक्षों को हरा भरा रखने की पुरजोर कोशिश चल रही है। यानी हर साल की तरह इस साल भी इन बेरी के पेड़ों की सूख चुकी टहनियों की छटाई और
कीट पतंगों से बचाने के लिए दवा का छिड़काव किया गया। बेरी के पेड़ों के रखरखाव का जिम्मा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट विभाग के पास है। तकरीबन 15-16 सालों तो निरंतर की जा रही है। साल दे विच असी तकरीबन 5-6 बार इत्थे विजिट करते हैं। किसी भी बेरी दे विच कोई समस्या सानू लगदी आ तां असी उहदा जिहड़ा इलाज करते हैं। ये जिहड़ा समा अप्रैल मई दा हुंदा है, इहदी प्रमुख समा हुंदा है इहदी साਂਭ संभाल दा, क्योंकि इस समय जिहड़े हैगे आ पुराने पत्ते ते फल आ जिहड़े खत्म हो जांदे आ, पुराने पत्ते गिरने शुरू हो जांदे ते नਵੇਂ पत्तियां दी आमद दा जिहड़ा हैगा ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ है, ताकि नवे पत्तियां नूं कोई समस्या ना आवे, नवीआं टाहणियां नवीआं ग्रोपलां नूं कोई इन्फेक्शन ना होवे। इस करके असीं पुराणियां कीड़े मकोड़े बीमारी वालियां जिहड़ियां ग्रस्त टाहणियां हुंदियां उन्हां नूं कट के बाहर कढ दिंदे आ। जे लोड़ पवे तां उहदे उत्ते असीं जैविक पदार्थां दा जिहड़ा हैगा ਉਹ छिड़का कर दिंदे आ तां कि जिहड़ी नवीं ग्रोथ आ ਉਹ सही आऊगी। बताया जाता है कि 90 के दशक में ये पवित्र बेरी के पेड़ सूखने लगे थे और इन पेड़ों पर फल लगने बंद हो गए थे, जिसके बाद इन वृक्षों को बचाने की कवायद शुरू हुई, जिसमें अहम भूमिका निभाई पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, जिसकी टीम ने न सिर्फ इन पेड़ों को फिर से हरा भरा बनाया बल्कि 2011 से ये फल भी देने लगे हैं। तब से ही हर साल इन बेरी के पेड़ों के रखरखाव के लिए आर्कियोलॉजिकल विभाग की टीम आती है ताकि ये पवित्र पेड़ हमेशा यूं ही हरे भरे बने रहें। जे साडी नवी ग्रोथ नवीआं टाहणियां ठीक आ गईयां तो उन्होंने फुल फलाका अच्छा आऊगा, अंदर जिहड़े उहदे फल चंगे बनणगे, बूटे की जिहड़ी हैगी सेहत बरकरार होगी। जे असीं उहदे विच्चों बीमारी वालियां कीड़े वालियां जां होर इन्फैक्टेड शूट्स ना कढांगे तां उत्थे उहदा सोर्स बनिया रहूगा। ਉਹ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਦੀ ਲੱਕੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। दरबार साहिब की परिक्रमा मार्ग पर लगे इन पेड़ों को दुखभंजनी बेरी, बेर बाबा बुड्ढा साहिब और लाची बेर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि पेड़ गुरु साहिबान के समय से हैं और इसीलिए सिख समुदाय के लोग इन्हें गुरुओं की धरोहर मानकर पूजते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर हर साल आने वाले श्रद्धालु जितनी श्रद्धा से दरबार साहिब के सामने शीश नवाते हैं, उतनी ही आस्था और भक्ति से इन बेरी के पेड़ों के सामने भी शीश झुकाना नहीं भूलते। ये जो गुरु नगरी श्री अमृतसर साहिब है, गुरु रामदास महाराज सिखों के चौथे गुरु जिन्होंने ये शहर बसाया था, और जहाँ पे जो बेरियां हैं बहुत महत्व है इनका, जो आज भी इन पे फल आने शुरू हो गए हैं। महाराज की कृपा है और आस्था है, और पूरे विश्व में सर्व सांझी वार्ता का संदेश जाता है। जहाँ से एक बेरी है जहाँ पे सिख कौम के महान जर्नैल भाई सुखा सिंह मेहताब सिंह जी ने घोड़े बांधे थे। एक बेरी है बाबा बुड्ढा जी जहाँ पे बैठ के सेवा किया करते थे, और एक बेरी है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। वहाँ पे कागो हंस जो काले पंछी थे जाते थे और वाइट होके बाहर आते थे। ये तीनों बेरी के पेड़ करीब 500 साल पुराने बताए जाते हैं, जिनके रखरखाव और देखभाल की बदौलत ही आज यहाँ आने वाली संगत को इनका फल आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है, जिसे लोग प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं और अपने घर ले जाते हैं। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और वहीं दरबार साहब में सेवा कर रहे सेवादारों और अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुताबिक 22,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान गले में पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा, और ये आदेश शिरोमणि कमेटी के सेवा निभा रहे हर कर्मचारी और अधिकारी के लिए जरूरी है। ड्रेस कोड लागू होने के पीछे मकसद ये है कि इससे न केवल संगत के तीमारदारों की पहचान की समस्या हल होगी, बल्कि कर्मचारियों में अनुशासन भी बना रहेगा। सचखंड श्री हरमंदर साहब विच जिन्ने भी साडे समूह स्टाफ सेवादार मुलाजम ड्यूटी निभा रहे ने, उन्हां सारिਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ शनाख्ती कार्ड ड्यूटी दौरान पहनने जरूरी कर दिते हैं। कल ही असी मुलाजमां दी एक मीटिंग करके उन्होंने ये हदायतां जारी कर दित्तियां भी अपनी ड्यूटी दौरान सारे मुलाजमां ने अपनी जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ड्रैस मिलती है वो ड्रैस पहन के अपने अपने शनाख्ती कार्ड पहन के ड्यूटी करनी आ। सो वो हदायतां मुताबक जिहड़े स्टाफ आ सारा वो अपनी ड्यूटी दे रहा। और बात सर्च इंजन कंपनी गूगल को लगे एक झटके की।
उसकी तरफ से एक अकाउंट को हमेशा के लिए बंद करने के फैसले पर गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये मामला नील शुक्ला नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जुड़ा हुआ है। आज ही उनके अकाउंट को डिलीट करने की कार्रवाई गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से होने वाली थी, लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट ने ऐसा करने से रोक लगा दी। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब करीब 1 साल पहले नील शुक्ला ने गूगल ड्राइव पर अपने बचपन की कुछ तस्वीरें अपलोड की। कई तस्वीरों में एक तस्वीर 2 साल की उम्र में उनके नहाने की भी थी। इस तस्वीर में नील की दादी उनको नहलाते हुए नजर आ रही हैं और इस फोटो को चाइल्ड अब्यूज का मामला मानते हुए गूगल ने कार्रवाई का फैसला कर दिया। टेक कंपनियों ने नील की उन तस्वीरों को अपनी नीतियों का उल्लंघन माना और उनके जीमेल अकाउंट को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गूगल पे के अलावा गूगल से जुड़ी दूसरी सेवाओं को भी नील इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस दौरान गूगल से नील को एक नोटिस मिला जिसमें उनके अकाउंट से जुड़ा डेटा निष्क्रिय होने के 1 साल बाद इसी अप्रैल में उनके बंद हो जाने की जानकारी भी शामिल थी। इसके अलावा नील शुक्ला ने भारत में ऐसे मामलों के लिए मौजूद नोडल एजेंसी के अलावा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से भी संपर्क किया, लेकिन उनकी तरफ से बार बार कोशिश करने के बावजूद गूगल ने नील की शिकायत का कोई समाधान नहीं किया। इसके बाद मजबूरन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। नील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस ननवटी ने गूगल को अपने सर्वर से अकाउंट को स्थायी रूप से डिलीट न करने का निर्देश दिया। इश्यू ये था कि मेरी पुरानी यादें मैं गूगल पे अपलोड करने की कोशिश कर रहा था एंड मेरे पास हार्ड ड्राइव का तो ऑप्शन था, पर मैंने सोचा कि जो क्लाउड का जो अल्टरनेटिव रहता है वो ज़्यादा परमानेंट होता है, तो ज़्यादा इजी रहेगा और करप्शन का चांस बच जाएगा अगर मैं क्लाउड पे अपलोड करूंगा। तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर अपलोड करूंगा तो अच्छा रहेगा। तो जब मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा था तब एकदम से मुझे एक ऐसा नोटिफिकेशन आया कि आपका अकाउंट लॉग आउट हो गया है। सो मुझे कन्फ्यूजन हुआ कि ये हुआ क्यों है। तो जब मैंने फिर से लॉगिन करने की कोशिश की तब मुझे ऐसा नोटिफिकेशन आया कि आपका अकाउंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एंगल से या चाइल्ड अब्यूज कंटेंट के कारण ब्लॉक हो चुका है। सो मुझे कंफ्यूजन ये हुआ कि ये क्यों हुआ है। तब मैंने चेक किया तो ये पर्टिकुलर रीजन के कारण हुआ था। तो मैंने कंप्लेंट करने की कोशिश की वाया दी साइबर डिपार्टमेंट और जो डिपार्टमेंट सेक्रेटरी है उनके वाया, और उन लोगों ने भी काफ़ी ट्राई किया गूगल को अपील करने की, पर उसका कोई रिस्पांस आया नहीं। इसमें इनिशियली ऐसा था कि जब ये प्रॉब्लम हुआ तो गूगल आपको 2 चांसेस देता है अपील करने को। तो मैंने अपील तो की गूगल की ऑफिशियल जो गूगल फॉर्म या ऐसे कुछ एंट्री होती है उसके वाया, तो उसका रिस्पॉन्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बॉट होता है उसने ही दिया है। सो उसमें कुछ ह्यूमन का एंगल था ही नहीं कि वो उसने एक्चुअली देखा हो कि किसके कारण ये चीज ब्लॉक हुई है। सो मेरे पास गूगल का ऑल्टरनेटिव तो खत्म ही हो गया था। तो उसके अलावा दूसरे जो गवर्नमेंटल ऑप्शंस थे वो भी मैंने ट्राई कर लिए थे, वो भी एग्जॉस्ट हो गए थे मेरे। तो लास्ट ऑप्शन वही रहा था कि मैं कोर्ट में केस फाइल करो। एंड उसमें जो 2 तारीख में अभी मेरी जो हियरिंग हुई उसमें ये फाइनलाइज हुआ है कि ऐसा हुआ था कि जब गूगल ने मेरा अकाउंट बैन किया था या डिसेबल किया था तब उन लोगों ने ऐसा लिखा था कि वो एग्जैक्टली मुझे 11 मंथ्स देंगे, उसके बाद मेरा अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे उनके सर्वर्स पे से भी। सो बेसिकली मेरे पास जो ऑप्शन था, मेरा अकाउंट मई 2023 में बैन हुआ था, तो मेरे पास अप्रैल 5 तक का ही ऑप्शन था। तो उसके पहले मुझे कोर्ट की एक हियरिंग की डेट चाहिए थी, तो वो मुझे मिल गई थी। एंड उन लोगों ने ये फाइनलाइज हियरिंग में ये लिखा था कि मुझे एक कोर्ट ऑर्डर मिल गया है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की जो हाई कोर्ट है वो कह रही है कि मेरा जो अकाउंट है वो डिलीट नहीं करना है उनको। उतना ही। दरअसल न्यूडिटी को लेकर टेक कंपनियों पर सरकार की ओर से काफी दबाव रहता है। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर इसमें कमी नजर नहीं आई है। ऐसे में टेक कंपनियां न्यूडिटी को लेकर अपनी पॉलिसी को सख्ती से लागू कर रही हैं और इसी कड़ी में गूगल ने नील शुक्ला के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया क्योंकि उन्होंने गूगल ड्राइव पर बचपन की न्यूड फोटो अपलोड कर दी थी, जिसकी वजह से गूगल ने बचपन की नहाने की तस्वीर को बाल अश्लीलता समझने की भूल कर दी, जिसकी वजह से उसने नील शुक्ला के अकाउंट ब्लॉक करने जैसे गैर जरूरी कदम उठाए। फिर करीब 1 साल तक गूगल के साथ समस्या को सुलझाने के शुक्ला के प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने के लिए वो मजबूर हुए, जिसके बाद पूरे मामले में गुजरात उच्च न्यायालय को दखल देना पड़ा। हालांकि तब तक उन्हें मानसिक और व्यावसायिक रूप से भी नुकसान होता रहा। आगे बढ़ते हैं। 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। करीब 50 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि ये सूर्य ग्रहण सबसे लंबे वक्त तक रहने वाला है।
अमेरिका में सूर्य ग्रहण को लेकर काफी क्रेज है और इस ग्रहण के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गूगल पर भी सोलर इक्लिप्स टाइप करने पर सूर्य ग्रहण का एनिमेशन नजर आएगा। जैसा क्रेज गूगल पर है सूर्य ग्रहण को लेकर, वैसा ही क्रेज अमेरिका में है। सूर्य ग्रहण देखने के लिए दुनिया भर से लोग अमेरिका पहुंच रहे हैं, जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। वहां होटल्स अभी से बुक हो चुके हैं। होटल्स की मांग 1200% तक बढ़ गई है। कारोबारी इस ग्रहण को एक व्यवसाय के तौर पर देख रहे हैं। लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण, एक ऐसा सूर्य ग्रहण जो अगले 20 साल तक फिर ऐसा नहीं होगा। करीब 50 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण सबसे लंबे वक्त तक रहने वाला है, जब धरती पर सबसे लंबे वक्त तक अंधेरा छा जाएगा। 8 अप्रैल को ऐसी खगोलीय घटना होने जा रही है जिससे भारत में लोग शंकित हैं, तो अमेरिका में लोगों में डर के साथ साथ कौतूहल है। सोमवार का पूर्ण सूर्य ग्रहण मैक्सिको के प्रशांत तट पर दिखेगा। सूर्य ग्रहण की छाया जिस रास्ते से होकर गुजरेगी वो मैक्सिको से कनाडा तक 118 किलोमीटर चौड़ा होगा। कनाडा से बाहर निकलने से पहले छाया टेक्सास और 14 दूसरे अमेरिकी राज्यों को पार करेगा। बताया जा रहा है कि इस साल 2017 में अमेरिका में तट से तट तक फैले कुल सूर्य ग्रहण की तुलना में करीब 2 गुना लंबे समय तक रहेगा। इसे लेकर अमेरिकी बाजारों और पर्यटन उद्योग में भी काफी उत्साह है। अमेरिकी बाजारों में सूर्य ग्रहण को एक कारोबारी अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। सोमवार को उत्तरी अमेरिका के आसमान में पड़ने वाले पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण का कारोबारी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले स्नैक्स विभाग में क्रिस्पी क्रीम एक सीमित डोनट कुकी बेचने के लिए ओरियो के साथ मिलकर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्पी क्रीम ओरियो कॉम्बो शुक्रवार से सोमवार तक उपलब्ध होगा। यहाँ तक कि अमेरिका में सूर्य ग्रहण देखने के लिए विमान सेवाओं से भी पहल की गई है। सूर्य ग्रहण देखने के लिए विमान सेवा की बुकिंग भी की जा रही है, यानी हवा में उड़कर सूर्य ग्रहण देखने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अमेरिका के समय अनुसार यह सूर्य ग्रहण दोपहर 2:15 बजे शुरू होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि 4 घंटे 25 मिनट की होगी, जिसमें करीब 8 मिनट का समय ऐसा होगा जब पूरी धरती पर अंधेरा छाया रहेगा। अमेरिका में सूर्य ग्रहण को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अमेरिका के कई क्षेत्रों में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव को लेकर हवाई यातायात और हवाई अड्डों पर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। ग्रहण के मद्देनजर अमेरिका में सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। वहाँ के कई राज्यों में 8 अप्रैल को स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों से इस दिन घर में ही रहने की अपील की है, ताकि सूर्य की हानिकारक किरणों से बचा जा सके। अमेरिका की सरकार ने लोगों से खाने और गैस जैसी जरूरी चीजों का स्टॉक करने को कहा है, ताकि इस समय घर से बाहर न निकलना पड़े। अमेरिका में लोगों को लापरवाही न बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि दिन ढलने के साथ साथ ये सूर्य ग्रहण और खतरनाक हो सकता है। साथ ही कहा जा रहा है कि सूर्य की ओर सीधे न देखें, वरना सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखें खराब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।